हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज फिर से हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा रिप्लाई के बारे में। और फिर जो है हम लोग मंडे को देखेंगे कि अटैचमेंट भेजना है हमें रिप्लाई करके, तो हम कैसे भेजते हैं ये हम देख लेते हैं। तो आज मैं कुछ स्टेप्स बता रही हूँ, उनको ध्यान रखिए, क्योंकि फिर अटैचमेंट मैंने आपको बताया था रिप्लाई का मतलब क्या होता है। जब हम किसी के सवाल का कोई जवाब लिख रहे हैं या फिर कोई जवाब का जवाब लिख रहे हैं, अप्लाई को जब हम आंसर करते हैं तो दैट इज़ रिप्लाई। ठीक है, ये बात स्टेप्स के बारे में जान लेते हैं। आपको बताया था क्या क्या तरीके बताए हैं। सबसे पहले आप आउटलुक खोलेंगे। आउटलुक खोलने के बाद आपको कहाँ जाना होता है। अगर आप टैब्स के ज़रिए जाते हैं तो सबसे आउटलुक खोलने के बाद आपको सबसे पहले इनबॉक्स में जाना है। इनबॉक्स में फिर उस ईमेल में जाना है। डाउन एरो या टैब से नेविगेट करके जाएंगे। कहाँ जाएंगे? उस मेल में जहाँ आपको रिप्लाई करना है। और रिप्लाई करना है कि नहीं करना है ये कब समझ में आएगा? जब आप उसको ईमेल को पढ़ लेंगे। तो पहले जो आपको इम्पोर्टेंट मेल लग रही है उसको पढ़ लीजिए। उसको पढ़ने के बाद अगर वो इम्पोर्टेंट लग रही है तो डाउन एरो से आपको रिप्लाई करना है, नहीं करना है, ये आप सोचिए। तो मेथड नंबर 1 ये है कि उसी मेल में आप किस टैब्स में जाएं, किस टैब में जाएं रिप्लाई के लिए। तो आप जाएंगे मैसेज टैब में। ठीक है, कहाँ जाएंगे? मैसेज टैब में। तो अभी तक आप क्या समझे कि जिस मेल को जो इम्पोर्टेंट लग रही है उस मेल में जाएं। आउटलुक के अंदर इनबॉक्स में टाइटल चेक कर लेंगे, जाके इनबॉक्स में जाएंगे। आउटलुक जैसे खोले टाइटल चेक किया, इनबॉक्स में ही कर्सर जाएगा। फिर डाउन नैरो टैब से मेल को देख लेंगे कौन सा इम्पोर्टेंट है। उस मेल में जाने के बाद आपको क्या करना होगा, तो आप उस मेल को पढ़ेंगे। फिर आपको समझ में आएगा कि आपको रिप्लाई करना है कि नहीं करना है। और टैब के थ्रू करेंगे तो पहला टैब कौन सा आप लेंगे रिप्लाई के लिए? मैसेज टैब। कैसे जाते हैं मैसेज टैब में? तो मेथड नंबर 1 क्या है कि आप ऑल्ट की प्रेस करें। आपका कर्सर बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज टैब पे होगा, अदरवाइज़ आप डाउन एरो या राइट एरो या लेफ्ट एरो से मैसेज टैब पर ले आएँ। और ये टैब करेंगे। टैब से आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। एक तो मिलेगा आपको रिप्लाई और एक मिलेगा रिप्लाई ऑल। तो या तो आप रिप्लाई या रिप्लाई ऑल पर क्लिक कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये था। दूसरा, जिस मेल को आपने पढ़ा है उसी में आप ऑल्ट आर या ऑल्ट शिफ्ट आर कर सकते हैं। रिप्लाई या रिप्लाई ऑल के लिए ऑल्ट आर या ऑल्ट शिफ्ट आर कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 बातें आपको समझ में आ गई, बिल्कुल अच्छे से आ गई होंगी। ये 2 बेहतर तरीके हैं, यही करना भी चाहिए। तीसरा ये है कि डाउन एरो से जब आपने मतलब मेल पढ़ा, आपको इम्पोर्टेंट लगी, तो डाउन एरो से वहीं पे भी आपको रिप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। पर ये ज़रूरी नहीं है। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि रिप्लाई का ऑप्शन 100% आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको मैसेज टैब में या फिर ऑल्ट आर करके जाना पड़ेगा। रिप्लाई में आप चले गए, आप मेल पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट देख चुके हैं। अब आप रिप्लाई में हैं कि नहीं कैसे अंदाज़ा लगाएंगे? शिफ्ट टैब करके आप सब्जेक्ट में री आ जाएगा और आप टू के भी शिफ्ट टैब कर करके ईमेल आईडी जिसमें जो मेल आपने पढ़ी थी उसी का ही होगा ये। तो आप चेक कर सकते हैं कि टू में वो ईमेल आईडी है या नहीं जो जिससे ईमेल आया था या नहीं, या सब्जेक्ट में री आ जाएगा। तो शिफ्ट टैब करके फिर टैब से फिर से आप आ जाइए मैसेज बॉडी पे। तो ये चेक कर सकते हैं। अब मैसेज बॉडी में आप जो भी लिखेंगे वो आप लिखें, अच्छे से लिखें, तरीके से लिखें। टैप करके सेंड बटन आ जाएगा। सेंड बटन पे एंटर करके यहाँ सेंड ना हो तो आपको ऑल्ट एस प्रेस करना है। क्या करना है? ऑल्ट एस। तो ये रिप्लाई के बहुत शॉर्ट में और बहुत बेहतर तरीके मैंने समझाए हैं। अब आपको कहा था कि रिप्लाई आपको सेंड हुआ है या नहीं कैसे चेक करेंगे? तो सेंड मेल्स में कैसे जाएंगे? हम फोल्डर टैब में जाना होगा उसके लिए। फोल्डर टैब के बारे में बहुत विस्तार में मैंने पढ़ाया है। कंट्रोल वाई करके फोल्डर टैब में जाइए, यहाँ से एस प्रेस कर लीजिए या डाउन। आपको सेंड मेल में जाना है। और अगर कोलैप्स है तो वंस राइट एरो, यानी एक बार राइट एरो प्रेस करके डाउन एरो से आप चेक कर लीजिए। नहीं तो कोलैप्स नहीं है तो सेंड मेल पे एंटर कीजिए और आप कंट्रोल होम कीजिए। जैसे ही कंट्रोल होम करेंगे डाउन एरो से देखेंगे पहले ही जो आपने ईमेल अभी सेंड किया है रिप्लाई, वो आपको दिखा देगा। वो ईमेल का नाम बताएगा और बाकायदा री करके बोलेगा कि आपको ये रिप्लाई है, री इसलिए आता है। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद डाउन एरो से पढ़िए तो आपको बता देगा कि आपका रिप्लाई सेंड हुआ है या नहीं हुआ है। और नहीं सेंड हुआ होगा तो आएगा एड्रेस कुडंट बी फाउंड।
तो ये तरीका है। मुझे उम्मीद है कि इस हफ्ते में आप मैसेज को कैसे रिप्लाई करते हैं ये बेहतर तरीके से सीख गए होंगे, बहुत अच्छे से लर्न किया होगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे, एक्सप्लोर किया होगा। नेक्स्ट वीक में हम मैसेज को अटैचमेंट के साथ कैसे आप मैसेज को कैसे अटैचमेंट के साथ रिप्लाई में सेंड करेंगे, यानी किसी मान लीजिए कोई अटैचमेंट है, कोई मैसेज है, मैसेज के साथ आप अटैचमेंट भेज रहे हैं या फिर खाली अटैचमेंट भेज रहे हैं, तो आप कैसे विद मैसेज अटैचमेंट या फिर मैसेज टू मैसेज, यानी कोई मैसेज का ही मैसेज भेज रहे हैं या विदाउट मतलब ओनली मैसेज आया है मगर आप अटैचमेंट भेज रहे हैं। तो बहरहाल मैसेज और अटैचमेंट दोनों का रिप्लाई आप कर सकें, ये मैं आपको नेक्स्ट वीक में मंडे को पढ़ाऊँगी। कल ईद है, आपको ईद बहुत बहुत मुबारक। मेरी तरफ से आप लोगों को, सॉरी तरीके से नहीं, तरफ से माफ़ कीजिए, मेरी तरफ से ईद की बहुत सारी विशेज़, और आज का ट्यूटोरियल भी आपको अच्छा लगा होगा। हैप्पी ईद, थैंक यू सो मच।